कंपाउंड की मोलरिटी आपके पास है तो आप उस मोलरिटी की वैल्यू पर से आप उसके आयंस की क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। आपको उस आयन के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आयंस उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अब इतना तो समझ में आता है कि उसमें कितने आयंस प्रेजेंट है करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर, ये देखो, इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स 95% NaCl बाय मास। एकदम बेसिक क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का, पर जल्दी समझ में नहीं आता कि पूछा क्या गया। पूछा ये गया कि जो कॉमन सॉल्ट है जो सी वाटर से मिलता है, सादी भाषा में इसको नमक कहते हैं अपन, फ्रॉम सी वाटर कंटेन 95% NaCl बाय मास, द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ द सॉल्ट। तो ये सॉल्ट कौन सा रहेगा, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, उसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl। अब एक बात, क्वेश्चन पता है क्या है, क्या पूछेगा आपको इसके, नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अरे बैलो कितना पढ़े रहे फार्मूले अपन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल, जो फार्मूले पढ़ रहे उसका यूज तो लेना सीखो। क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट अपॉन, यहाँ पे NaCl का गिवन वेट कितना है, 10 ग्राम है, बट वो 10 ग्राम 100% प्योर, कितने परसेंट प्योर है। आपको ये बोला गया कि आपके पास 10 ग्राम सॉल्ट है, अगर आपको ये नहीं देते थे तो जो 10 ग्राम सॉल्ट है वही सॉल्ट का गिवन वेट रहता था, पर ये बोला गया कि वो 95% प्योर है, 95% NaCl बाय मास, यानी उस सॉल्ट में NaCl एक्चुअल में 95% रहेगा, मतलब 100 लिए तो 95, तो 10 लिए तो सॉल्ट का वेट कितना है 10 ग्राम, बट NaCl कितना भरेगा उसमें, शाबाश शाबाश, 9.5 ग्राम क्या हो गया NaCl का वेट, कितने ग्राम में, 10 में 9.5, क्यों, क्योंकि परसेंटेज कितना है 95, 9.5 अपॉन 58.5, व्हाट इज 58.5, तो 9.5 अपॉन 58.5, ये क्या हो गया NaCl का गिवन वेट अपॉन इंटू 6 इंटू 10⁻23, सिंपल। तो दिस इज नंबर ऑफ मोल, लायक है, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट अपॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपल। समझ में आए, तो बस इसको एक क्वेश्चन तो 9.5 के हिसाब से करना था, क्योंकि अगर आपने 10 के हिसाब से निकाले तो उसके हिसाब से भी आंसर इसमें आ सकता। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक बहुत सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत ही, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। इधर क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि ऐसा लगता है अपन कोई, मतलब जैसा वीडियो गेम टाइप गेम खेल रहे करके। इसमें यह बोला गया कि आयोडीन का एक ऑक्साइड है जिसमें 25.4 ग्राम आयोडीन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है।
25.4 ग्राम, मतलब आयोडीन और ऑक्सीजन का वेट दिया गया 25.4 ग्राम और 8 ग्राम। तो ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं इसके अंदर। देखो कितने ऑक्सीजन है, तो 16 3 जा 48। एक ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 ग्राम। अरे एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। इसमें एक ये 16 ग्राम हो गया, इसमें कितने 5 है, तो इसमें 80 ग्राम हो गया। ये तो बोले सर करना शुरू है, बोले कितना होगा, तो कितना होगा ये 80 और 32, 16 7 जा, हाँ 80 और 32 112। एक बात, क्या ये चारों ऑक्साइड में कोई ऐसा ऑक्साइड है कि जिसमें आयोडीन 8 ग्राम है? नहीं, एग्जैक्टली 8 ग्राम नहीं है। तो एग्जैक्टली 8 ग्राम चाहिए भी नहीं। अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो इतना ग्राम आयोडीन होना। अरे समझ में आ रहा है ये? और इसका मतलब क्या होता है, अगर ये 16 रहा तो ये डबल होने को होना, अगर ये 80 है तो ये 254 होना। मतलब आपको ये प्रोपोर्शन मेंटेन करना है। तो आपको क्या करना था, ये देखना था, जैसे पहले में आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना है 127, तो इसमें 254 ग्राम आयोडीन, तो 16 3 जा 48 ग्राम क्या हो गया ऑक्सीजन। तो अपने पास ऑप्शन क्या था 25.4:8 होना, अर्थात 254:80। ये यानी कि यही हो रहा। अब इसमें आयोडीन तो 254 है पर ऑक्सीजन 48 है, मतलब ये फार्मूला नहीं हो सकता। उसके नीचे का देख लो, आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना है 127, डबल कितना हो रहा 254, 250 कितना 80। मतलब भाई, मतलब ये जो है ना, ये जो वेट का रेशियो ये इसमें आप इधर भी चेक करें, इधर 254, इधर कितना हो 16, तो 254:16 नॉट पॉसिबल। मतलब आपको जानबूझ के ये फॉर्म में दिया गया था, तो इसका मीनिंग आपको निकालना था। 25.4:8 का मतलब होता अगर मैं इसको 16 कर दूं तो ये डबल होने को होना। यानी जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इसको अगर मैं ट्रिपल कर दूं 8 16 और मतलब कितना 48 है ना, 8 8 जा 48, 8 6 जा 48, 6 टाइम हो रहा, तो इसका भी 6 टाइम होने वाला, तो उतना वेट तो ही। तो ये आपको वेट का प्रोपोर्शन ध्यान में रखना है। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये दो, ये आपके एनसीईआरटी बुक के जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है कि ये नंबर ऑफ मोल निकालो, वॉल्यूम से डिवाइड कर लो, मोलैरिटी निकाल लो, या मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालो, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मोल कंसेप्ट पर ही आधारित है, फार्मूले पर आधारित है, पर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ऐसे 40-50 क्वेश्चन आपने मोल कंसेप्ट पे सॉल्व करना, और 40-50 क्वेश्चन जो सीधे सीधे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बनते सॉल्व करना। 100 क्वेश्चन और पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ ली, दैट इज सफिशिएंट फॉर 1 क्वेश्चन। और सारी प्रक्रिया अपनी 10 दिन में हो जाती है, 8 से 10 दिन में। अभी अलग बात है कि महीना भर मोल कंसेप्ट पढ़ते फिर बाद में उठ के पूछते मैं कहाँ हूँ, तो कोई मतलब की बात है ना। जितना पढ़ते और रिवाइज भी नहीं कर सकते। तो ट्रिकी क्वेश्चन बता रहा जिससे आपका थिंकिंग पावर डेवलप हो करके। देखो एमसीक्यूज जो है ना, मैं पहली बार क्लास में इतने सारे सॉल्व करा के दिनों 3000 बोला था मैंने, तो 3000 एमसीक्यूज आपको जो आज जो भी क्वेश्चंस लिया ये भी आपको कल मतलब डीपीवी के फॉर्म में मिलेंगे, मतलब कलेक्शंस मिल जाएंगे आपके पास। मैं इस यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा, आपके पास जब पेज मिलेंगे ये क्वेश्चन उसके अंदर भी रहेंगे। तो आपने क्या करना, पीडीएफ नोट्स पर से जो सॉल्व करके दिया था वो आपने घर पे जाके वो जो पेज मिलेगा उसके अंदर उस क्वेश्चन में उतार लेना ताकि आप रिविजन कर पाए प्रॉपर टाइम में। तो क्वेश्चन समझ में फिर I205 का? अरे समझा क्या ये? तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया अपने, इसका आंसर है I205। हाँ ये क्वेश्चन था जो अपने देखना भी, इधर 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If sodium carbonate dissociate completely, then the molar concentration of sodium ion and carbonate ion. तो ये आपको
आयनिक कंपाउंड के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया था। तो पहले आपको आयनिक कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, और फिर उसके बाद में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ये भी अपन ने क्वेश्चन देखे, सॉल्व करे इसको भी अपन ने। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है। अब ये ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही सिंपल हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, चलो बोर्ड पे ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो ये खुद को आना चाहिए। देखो हाँ, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल किस में रहेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा रहेंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि अपन नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो सभी जगह करना पड़ता है। तो पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत, बस आपको क्या गेस करना है, नंबर ऑफ मोल। अब ये क्या है, ये अरे बाप रे, थैंक यू वेरी मच, ये लीटर है, आपने बताया। इतना बड़ा कष्ट करे आपने बताने का कि लीटर है करके। ये क्या है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर, ये एग्जैक्ट आंसर था उसका, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 मतलब नंबर ऑफ मोल। तो ये कितना होगा, 15/22.4। ये क्या है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर, तो क्या होगा 5/22.4। अब इन दोनों में ये ज्यादा है, अरे कॉमन सेंस है ना बे वो। ये क्या है, किसका, H2 का। देखो वॉल्यूम वाले केस में ना ये देखने नहीं पड़ता है कि गधा है कि घोड़ा है कि खच्चर है। वॉल्यूम दिया रहा तो सबके लिए सेम फार्मूला, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। अरे समझ में आ रहा है ये। तो ये H2O की N2 हमने देखी ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम इन लीटर है। STP पर नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है, अगर वॉल्यूम दिया रहा हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। अरे समझ में आया, 0.5/2, बिकॉज H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 है। एक बात हो, 0.5/2 कितना होगा, वो हो जाएगा 1/4, 0.25। मतलब जो थर्ड है वो 0.25 है। एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू तो 0.5 से कम है, क्योंकि 5/20 रहता 0.5 आता, 15 तो ये वैल्यू 0.5 से ज्यादा है, क्योंकि ये 11.2 रहता ऊपर और नीचे 22.4 तो 0.5 होता। तो इन तीनों में ज्यादा ये हो गया। अरे यार, और लास्ट वाला, और आराम से रे, 10 ग्राम ऑफ O2। तो 10 ग्राम ऑफ O2, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32, तो 10/32। तो ये भी 0.5 से कम ही है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, 15/22.4। अब ये इसमें क्या पूछा गया, मैक्सिमम पूछा गया करके जल्दी। अगर आपको इन चारों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो आपको एक्यूरेटली निकालना पड़ता था। तो इस पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। कुछ बच्चे क्या करते, 15/22.4 जो ईमानदारी से सॉल्व करते बट हरिश्चंद्र के जैसा बिल्कुल 15/22 पूरा पसीना पसीना सॉल्व कर। बोले क्यों, बोले सॉल्व कर रहा। अरे तो कंपेरेटिव करना है ना, आपको कंपेरिजन करना है, तो दिमाग की बत्ती जलाने की थोड़ी सी जरूरत है, पूरा सॉल्व करते नहीं बैठने का। देखो MCQs जस्ट इमेजिन को ऐसे अगर अपन सब पूरे केमिस्ट्री के मिला के 3 ईयर डिस्कस कर लेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ों में आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। बट एट द सेम टाइम आपको घर पे आके कुछ प्रैक्टिस खुद होके करना पड़ेगी, तो पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना है आपको। अरे समझ में आया क्या ये। तो ये इसमें क्या पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो किस में रहेगा, ए में रहेगा। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, हाँ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml 0.2 नॉर्मल है। सेम क्वेश्चन ऑक्सिलिक एसिड का देखे थे अपन ने। यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया, काय में कन्वर्ट करो DM क्यूब, कितना होगा 0.1, नॉर्मेलिटी 0.02 है, H2SO4 है, तो कितने रहेंगे 0.01 मोलैरिटी, 0.01 मोलैरिटी। ये क्या है, M है नहीं, और ये M दिख नहीं रहेगा, मैंने लिखा ना वो, क्या है ये क्या है, अरे वॉल्यूम इन DM क्यूब। वॉल्यूम तो ये भी था, अपन ml में था ना, वॉल्यूम इन DM क्यूब। मोलैरिटी क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल। क्या है फॉर्मूला, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM क्यूब।
फिर एक बार नंबर ऑफ मोल आ गया तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये कर लो। वॉल्यूम को काय में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व कर जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत क्या है, 0.1 ओरली है ना, 10⁻³ क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइंग में एवोगैड्रो नंबर, ये आ जाएगा इसके। अरे समझ में आया, चलो ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था कि अपन ने एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन देखे, अरे देखे ना रे, Cl35, Cl37, 75:25। अब देख लो X के 3 आइसोटोप है, 200, 199 और 202। ये क्या है, उनके एटॉमिक मास, और ये 90%, 8%, 2%, मतलब क्या होगा परसेंटेज। अब अपने 98 लिए तो अपॉन 100 लेना पड़ेगा। इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या आएगा, एटॉमिक मास नंबर इनटू परसेंटेज। 3 आइसोटोप है, जो अपने 37 का देखे थे, 75:25, और अपने 75:25 को क्या करते 3:1 लिए थे। तो ये 98:2 को आप 9, 0.8, 0.2 भी ले सकते, दैट इज क्वाइट इजी। मतलब 90 को अपन ने क्या करें 9, तो 0.1 डिजिट पीछे, 8 को क्या करेंगे 0.8, और 2 को क्या कर देंगे 0.2। तो इसका 9, 0.8, 0.2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 200 इंटू 9 प्लस 199 इंटू 0.8 प्लस 202 इंटू 0.2 अपॉन 10, बाय 10, ये सम ऑफ परसेंटेज। या फिर 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 अपॉन 100। इसको और ऐसा भी कर सकते थे, 200 इंटू 0.9, 0.2 डिजिट पीछे, 199 इंटू 0.08, 0.08, और 202 इंटू 0.02, सिंपल। तो इस तरीके से उसको भी अपन कर सकते सॉल्व कर। तो ये जो क्वेश्चंस है ये ऐसे एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस अपने निपट जाएंगे इस तरीके से। हाँ, इधर इधर बोर्ड पे रहने दो। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, तो ये दोनों भी क्वेश्चन मैंने ले चुका था आपके, इधर बोर्ड पे ध्यान दो रहे। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जो बच्चे यहाँ पे नए स्टूडेंट से मैं सिंपल सी बात बता दूँ, अगर मैं किसको बैच में से बाहर निकालूंगा ना तो उसको क्लास नहीं करने दूंगा, फिर चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको ये बात अब तो भी समझ के लेनी चाहिए, ठीक है। ऑल ओवर अकोला डिस्ट्रिक्ट और अकोला सिटी ये प्रिडिक्शन कर चुका था कि वसीम चौधरी सर इक्विनॉक्स पे अब नहीं पढ़ाएंगे करके, है ना। तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ उससे। अब मेरे ख्याल से थोड़ा समझ के लेना चाहिए। अगर क्लास के अंदर मुझे डिस्टर्ब लगा कोई स्टूडेंट की एक्टिविटी, तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ क्लास नहीं करने दूंगा, और उसकी फीस भरी हुई तो वापस करके निकाल दूंगा क्लास से। तो अपना क्लास इंटरटेनिंग होना चाहिए, बट चेंगड़ वाला नहीं होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा इसमें ज़रा संभल के रहना जरा। मतलब मेरी सिंपली रिक्वेस्ट है, अगर आपको पढ़ना है तो क्लास पर आओ, नहीं पढ़ना है तो क्लास पे मत आओ। यू डिसाइड योरसेल्फ आपको क्या करना है करके। रहा सवाल के कैसे पढ़ाना, कितना पढ़ाना, अपन रिजल्ट के लिए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं शायद से 5-10 बच्चे इसमें से निकाल दूंगा क्लास में से बाहर, और कुछ तो मेरे नज़र में भी है, पर मैं चाह रहा कि किसी का कोई लॉस ना करूँ। ये आपको समझ के लेना चाहिए कि अपनों को क्लास में पढ़ना है कि मस्ती करना है। मस्ती करना बहुत आसान काम है, कुछ नहीं लगता। 1-2 जोक मैं बोलता, 1-2 एक बच्चों को ला के बोलने लगा तो हंसेंगे, हाँ ही यू जाओ घर को। बट उससे तो ना अपना कुछ होगा, ना अपने पेरेंट्स के साथ सही होगा, मेरे ख्याल से गद्दारी हो जाएंगे एक तरह से। तो क्लास के अंदर थोड़ा सा कुछ बच्चे जो है ना अभी अलग अलग क्लासेस से आए हुए, वेराइटीज ऑफ कुछ बच्चे हैं कि आधे बच्चे अपने पहले के हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो दिक्कत जारी केमिस्ट्री में करके आ रहे।
तो ऐसे कुछ ही दिन की बात है, मैं कुछ दिन के बाद में बैच का काफ़ी स्ट्रिक्ट करने वाला, सबको आई कार्ड मिलेंगे अपने क्लास का, बाकायदा एंट्री हुए बच्चा क्लास में आ पाएगा जो कंफर्म है। अभी मैं बैठने दूँगा जब तक मुझे ठीक लग रहा है तो, और ये सब हो जाएगा फिजिक्स बायोलॉजी स्टार्ट होने के बाद, यानी 3, 4, 5 अगले वीक में जुलाई के बाद। तो हमको चाहिए 8 महीने में रिजल्ट। कुछ रिपीटर बैच के अंदर ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते। एक लड़का है जो मैंने लास्ट ईयर बताया था, और एक लड़की इस बार भी है रिपीटर बैच के अंदर जो 680 to 700 क्रॉस कर सकते। 2 बच्चे इस बार, जैसा यश के जैसे अपन ने प्रिडिक्शन करे थे तो, और अपनी क्लास के स्टूडेंट है 11, 12 में ही पढ़े, रिपीट में ही कर